बाघ के बच्चे की लाश देखकर सब दुखी हो गए। हाल ही में हुई भीषण लड़ाई के कारण उसके शरीर से खून टपक रहा था। कुछ ही समय बाद दूसरा सरदार अपने लोगों के साथ वापस लौटा, लेकिन तब तक बाघ के बच्चे की लाश गायब हो चुकी थी। जाहिर था कि बाघराज उसे पहले ही वहां से ले गया था, लेकिन जमीन पर बिखरे खून से साफ था कि इस लड़ाई में बाघराज भी बुरी तरह घायल हुआ था। अगर वह मरा नहीं तो भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। तभी तीसरे सरदार को अचानक पत्थर शख्स की याद आई, लेकिन दूसरे सरदार ने कहा कि उसने उसे नहीं देखा। बिना देर किए तीसरे सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को लेकर पत्थर की खोज शुरू कर दी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगली भेड़ियों का एक झुंड किसी शव को चीर फाड़ कर खा रहा था। गोली चलाकर भेड़ियों को भगाने के बाद भी उन्हें पत्थर नहीं मिला, बस उसकी राइफल खून में सनी पड़ी थी। यह देखकर तीसरा सरदार बेहद क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर दूसरे सरदार ने पत्थर को जबरदस्ती शामिल नहीं किया होता तो मंदे मुखिया अपना इकलौता बेटा कभी न खोता। तीसरे सरदार ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मंदे वहां पहुंच चुका था। दूसरी तरफ भेड़ियों का झुंड पत्थर को घसीटकर अपने गुफा में ले गया ताकि उसे अपने बच्चों के खाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पत्थर पूरी तरह हताश हो चुका था। वह देख रहा था कि भेड़िए उसे जिंदा ही फाड़ कर खा जाएंगे। तभी अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। भेड़ियों ने सतर्कता से इधर उधर देखना शुरू किया। सामने बाघराज खड़ा था, एक विशाल पर्वत की तरह पूरी मजबूती से पत्थर के सामने आकर खड़ा हो गया। भेड़िए तुरंत सहम गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तभी भेड़ियों का सरदार भेड़िया राजा क्रोधित होकर बाघराज पर झपटा। हालांकि बाघराज गंभीर रूप से घायल था, फिर भी एक मामूली भेड़िया उसके सामने कुछ भी नहीं था। बाघराज ने भेड़िया राजा को मारकर दूर फेंक दिया। यह देख बाकी भेड़िए डर के मारे भाग खड़े हुए। पत्थर को एहसास हुआ कि बाघराज ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं था। पत्थर बुरी तरह घायल था और जल्दी ही उसकी सांसें नहीं हुआ। मंदे अपने बेटे को खोकर बेहद दुखी था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने अकेली आंख वाला बाघराज खड़ा था और उसने मंदे के बेटे की लाश लौटा दी। बाघराज के लिए भले ही बच्चा मर गया हो, लेकिन उसे अपने माता पिता के पास ही रहना चाहिए। एक इंसान और एक बाघ, उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे, अपने प्रियजन को खोने का दर्द। बाघराज ज्यादा देर नहीं रुका और जंगल की ओर लौटने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह दोबारा पलटा और मंदे की तरफ देखा। शायद यह सांत्वना थी, या शायद वह मंदे के दर्द को महसूस कर रहा था। शायद मंदे का दर्द सिर्फ बाघराज ही समझ सकता था। दूसरी तरफ जापानी सैनिक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बाघराज ने उनके एक पूरे दल को मार गिराया था और यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। ऊपर से बाघराज को स्थानीय लोग देवता की तरह पूछते थे। इस बार जापानी सेना ने ठान लिया था कि चाहे पूरी पहाड़ी को ही क्यों ना उड़ा देना पड़े, वे बाघराज को वहीं खत्म कर देंगे।